हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एंथर के बारे में बताए थे। ये एंथर है ना, ये बताए थे कि एंथर है। एंथर में 4 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। ये 4 लेयर थे, बताए थे। आउटर 3 लेयर जो प्रोटेक्टिव होता है, इनर मोस्ट लेयर जो वो क्या होता है, न्यूट्रिटिव नेचर का होता है। तो आपको ये बताए थे कि एंथर में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है? दैट इज अ मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज मेल गेमेटोफाइट्स ऑफ फ्लावर, या ये को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या था, एंडोसियम। एंडोसियम में क्या 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 सब आते थे, एंथर, फिलामेंट, है ना, ये फिलामेंट है, ये हुआ एंथर, है ना। ये दोनों मिलके बोलते थे स्टामेन। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। ये बताए थे एंथर में आपको बनते हैं पोलन ग्रेन। तो आप जानते हैं पोलन ग्रेन जो बनते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को समझिए, वर्ड में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब किसी चीज़ों का बनना है, तो माइक्रो स्पोर का बनना दैट इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या बोले हमने? माइक्रो स्पोर का बनना इज कॉल्ड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोर यहाँ क्या है, पोलन ग्रेन के बारे में बताया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप पोलन मदर सेल क्या है? पोलन मदर सेल आपको बताए थे कि टेपेटम के जो है उसमें स्पोरोजिनियस टिश्यू होता है। एंथर के अंदर में जो है स्पोरोजिनियस टिश्यू होता है, उससे स्पोरोजिनियस टिश्यू में होता है काफ़ी सारा पोलन मदर सेल, है ना, या माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो पोलन मदर सेल को या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो क्या करेगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, यानी कि पोलन ग्रेन बनाएगा। तो बताया जा रहा है कि स्पोरोजिनियस सेल डिवाइड माइटोटिकली यानी सॉरी म्यूटोटिकली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर आर फॉर्म। दिस प्रोसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर आर फॉर्म। फिर से समझिए, डिफिनेशन आपको यही बेसिक डिफिनेशन है, आपको यही रखना है, तो है ना। उस प्रोसेस को जिसमें माइक्रोस्पोर बनेगा दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब किस प्रोसेस से बनता है? वो म्यूसिस प्रोसेस बनता है ना। और किससे बनता है? तो पोलन मदर सेल से बनता है। तब स्पोरोजेनियस सेल डिवाइड म्यूटिक्लिटी टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। इन दिस प्रोसेस अप्लाइड माइक्रोस्पोर आर फॉर्म। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी वर्क करता है, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? दैट इज हैप्लॉइड। यह बोल रहा है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा। उसके बाद देखिए, इट अकर्स इनसाइड द स्पोरेंजिया या पोलन सेक ऑफ एंथर। ये बात आपको हम पहले बता दिए कि एंथर के अंदर ये प्रोसेस चलती है, एंथर के अंदर ये प्रोसेस होंगे, है ना। द 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म फ्रॉम पोलन मदर सेल एंड अरेंज इन टेट्राड एंड आर फंक्शनल। द माइक्रोस्पोर गिव राइज टू मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। उसके बाद देखिए, फॉर्मेशन एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेनेसिस। एक सिंपल सा डिफिनेशन में आप क्लियर कर लेंगे, पहले थोड़ा सा लेंदी था, है ना। इस बार आपको सिंपल लिखेगा, बहुत सिंपल। देखिए क्या है, स्पोरोजेनियस टिश्यू। स्पोरोजेनियस टिश्यू कहाँ होता है आपको पता है, ये एंथर है। इसी एंथर के अंदर में स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है ना। ये स्पोरोजेनियस टिश्यू है। तो स्पोरोजेनियस टिश्यू कंटिन्यूली डिवाइड करेगा, यानी स्पोरोजेनियस सेल है। स्पोरोजेनियस टिश्यू के मतलब अंदर बहुत सारा सेल होगा। ये सेल किस नेचर का होगा? ये भी 2n, तो ये भी 2n मतलब डिप्लॉयड नेचर का, मतलब क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल जैसा अभी है ना। जैसे ही एक बार म्यूसिस हुआ, यहाँ दिखाया नहीं लेकिन यहाँ पे म्यूसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? म्यूसिस हो रहा है। तो इस जैसे ही यहाँ पे म्यूसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 स्पोर बनेगा। आपको पता है सेल डिवीजन का जो है माइटोसिस एंड म्यूसिस प्रोसेस, है ना। तो जब माइटोसिस और म्यूसिस प्रोसेस होता है तो क्या होता है, कोई भी सेल अगर म्यूसिस प्रोसेस से डिवाइड किया तो ये म्यूसिस प्रोसेस से डिवाइड करेगा तो 4 गो माइक्रो पोलन ग्रेन बनेगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो चारों का चारों यहाँ पे फंक्शनल होता है, क्योंकि पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन बहुत सारा चाहिए प्लांट को, वो बनता कहाँ? एंथर में बनता है। उसके बाद इसलिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड या पोलन, है ना, ग्रेनेटेड बोला गया है, ठीक है। टेट्राड मतलब 4। 4 कैसे हुआ? क्योंकि म्यूसिस म्यूसिस से प्रोसेस से कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो 4 सेल प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से 4 पोलन ग्रेन यहाँ बनता है ना। उसको ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बोला गया है, ठीक है। अब हम लोग ये प्रोसेस जान लिए, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आ गया तो ये डायग्राम लिख के एग्जामिनर को अच्छा से समझा देना है, ठीक है। देखिए ये पोलन मदर सेल है जिसको हम लोग पीएमसी बोलते थे। पीएमसी ये पोलन मदर सेल है।
पोलन मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, लिखा हुआ है। अब डिप्लॉयड सेल अगर म्यूसिस किया तो 4 बनेगा, है ना। तो जैसे ही म्यूसिस प्रोसेस से डिवाइड किया, आपको बताए थे म्यूसिस प्रोसेस का 2 पार्ट, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकेंड। तो वही म्यूसिस फर्स्ट में डिवाइड किया 2 बना, म्यूसिस सेकेंड जब कंप्लीट हो गया म्यूसिस प्रोसेस तो 4 बन गया। ये चारों कैसा होगा, हैप्लॉयडिक नेचर का होगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा इसके जैसा, है ना। उसके बाद जो 4 को बन गया दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। अब यहाँ पे दिखाया है फिगर में, आपको लगेगा ये क्या है, ये कुछ नहीं है। 4 पोलन ग्रेन जो बना है ये तो बहुत हम लोग एनालिटिकली हम लोग एज्यूम करके ड्रॉ किए हैं। अब ये समझिए कि ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करके देखा गया है कि ये मैच्योर पोलन ग्रेन दिखता कैसे, एक्चुअली में दिखता कैसे है। तो ये एक पोलन ग्रेन है ना। इसके आउटर कवरिंग दिखाया गया है ना। इसके कहीं छिद्र दिखाया गया, तो इसको बोल देते हैं पोलन, है ना, या पोलन पोर बोला जाता है, या इसको पित्त बोल सकते हैं हम लोग, यानी कि छिद्र है, पोर है ना। इसका देखो आउटर लेयर को बोला जाता है एक्जाइन, जो कि थिक होता है, स्पोरोलेनिन का बना होता है आउटर, है ना, स्कूपलेटेड वाल। इंटाइन इनर लेयर होता है, इंटाइन देखिए यहाँ, है ना। मतलब आई से होता है अंदर, एक्स से होता है एग्जिस्ट, इसलिए एग्जिस्ट मतलब बाहर वाला लेयर जो है वो एक्जाइन है, इनर वाला लेयर है इंटाइन है ना। इसका ये एक न्यूक्लियस दिखाया गया है। और ये वाला पार्ट यहाँ से देखिए, ऐसे करके अगर देखा जाए तो 2 तरह के सेल इसमें देखने मिलता है, क्योंकि एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। ये जो दिखाया गया है ये जनरेटिव सेल है, बिगर साइज का, एक छोटा सा जो है ये वेजिटेटिव सेल है। तो 2 न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक कंपार्टमेंट है। फिर से देखिए, ध्यान देखिए, ये 2 न्यूक्लियस यहाँ पे देखा, लेकिन दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक कंपार्टमेंट, इसलिए इस अलग अलग सेल का नाम पड़ गया। इस सेल को बोलते हैं, है ना, वेजिटेटिव सेल। ये हो गया जनरेटिव सेल, इस टाइप का ये डायग्राम होता है। आगे हम लोग और देखेंगे इसके डायग्राम के बारे में। तो यही है मेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो यही है पोलन ग्रेन, आपको यहाँ देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन का, यानी ये न्यूक्लियस है, एक्जाइन है, इंटाइन है, पीथ है, यानी कि पोर है। तो अब एक्चुअल डायग्राम के बारे में, इसके बारे में क्या बताते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं। बोल रहा है पोलन ग्रेन कैसा होता है, स्पेरिकल हो सकता है, ओवियल हो सकता है ना। हैप्लॉयंटिक स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड इन द पोलन सेक ऑफ एंथर। बनता कहाँ पे है, एंथर के पोलन सेक के अंदर बनता है। किस प्रोसेस से बनता है, माइक्रोस्पोरेनेसिस प्रोसेस से बनता है। उसमें सेल कौन इन्वॉल्व होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होता है, और स्पोजेनियस टिश्यू होता है ना। इच पोलन ग्रेन इज 2 वाल डबल लेयर वाल कॉल्ड स्पोरोडर्म। इसको लेयर को वाल के पोलन ग्रेन की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पोलन ग्रेन के वाल को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड स्पोरोडर्म। आउटर थिक या रफ वाल इज कॉल्ड एक्जाइन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पोलन ग्रेन का आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एक्जाइन है ना। इनर मोस्ट लेयर क्या है, वो स्मूथ नेचर का इंटाइन है ना। और फिर से देखिए एक्जाइन इंटाइन के बारे में। इसके बाद कहता है एक्जाइन इज थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन लाइक स्पोरोलेनिन। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। देखो आपको बताया था अर्थ पर का इतना हार्डेस्ट केमिकल है, जो कि किसी भी इंजाइम से किसी भी टेम्परेचर पर जल्दी ये डिग्रेड नहीं होता। और यही खास फीचर है स्पोरोपोलिन का, जो किसी हार्वेस्ट कंडीशन में, मतलब में भी सर्वाइव करने के लिए पोलन ग्रेन मरे ना, अपने टारगेट जगह तक पहुंच जाए और अपना काम करके आ जाए, मतलब पोलिनेशन उसको करना है तो करके आ जाए। मतलब पोलन ग्रेन हवा के द्वारा जाएगा, किसी माध्यम के द्वारा जाएगा, तो उसके पोलन ग्रेन के लेयर में तो कुछ होनी चाहिए। तो वही लेयर में क्या है, स्पोरोलेनिन, जो कि कहाँ है, एक्जाइन लेयर में प्रेजेंट होता है। एक्जाइन लेयर आपसे पूछा जाएगा, एक्जाइन मेम्ब्रेन पोलन ग्रेन किसका बना होता है, स्पोरोलेनिन का बना होता है। उसका खास फीचर क्या है, उसका खास फीचर है वो बहुत रेजिस्टेंट होता है केमिकल और बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में, जल्दी नहीं वो डिग्रेड होता है। एक्जाइन सो 1 या मोर पीथ, यानी कि पोर आर कॉल्ड जर्म पोर, यानी कि है ना पोलन पोर ये को या जर्म पोर को। इन इन जैसे कि यही इसी से खास फीचर होता है, जब जर्मिनेट करना होता है पोलन ग्रेन को तो इसी से करता है ना। उसके बाद न्यूक्लियस इसी के द्वारा निकल के फ्यूज करता है फीमेल गेमेटोफाइट में, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन इंसेक्ट पोलिनेशन पोलिनेटेड पोलन ग्रेन, यानी कि येलोइश स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन किट कवर द एक्जाइन। द एक्जाइन स्पाइनी इन इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट इन एन स्मूथ वाइन पोलिनेटेड, मतलब कहा जाता है एक्जाइन लेयर जो है ना वो स्पाइनी होगा, किस में, जो इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन होगा, स्मूथ होगा जहाँ हवा के द्वारा उड़ के जाएगा, है ना। तो ये खास फीचर एक्जाइन का। इंटाइन के बारे में क्या बोला गया, इट इज इनर लेयर ऑफ स्पोरोडर्म, मतलब पोलन ग्रेन के इनर लेयर है ना, पोलन ग्रेन के और इनर लेयर है। उसके बाद
इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये भी बात है। इट इनक्लोजेज प्रोटोप्लाज्म विथ है ना सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तो इंटाइन में सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर जो आप देखें अभी वही है, ठीक है। ये हैप्लॉइडिक नेचर का होता है न्यूक्लियस इसका। वैसे पोलन ग्रेन का पूछा जाएगा, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड, तो बोलना है सिंपल सी बात, हैप्लॉइडिक होता है और हैप्लॉइड है, ठीक है। और वही पोलन ग्रेन में आपको दिखा रहा है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के कुछ खास फीचर। देखिए ये एक पोलन ग्रेन बताया गया है, ये भी हम लोग एंज्यूम किए हैं, जैसे डायग्राम है उसके अंदर में ये सब वैक्यूल दिखाया गया है, ये एक न्यूक्लियस दिखाया गया है। अब इस न्यूक्लियस में फर्स्ट डिवीजन दिखाया गया और ये दिखाया गया एक एनस्टैटिक डायग्राम है, इसमें जनरेटिव सेल कौन है और वेजिटेटिव सेल कौन है। देखिए वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, आपको बताया था, जनरेटिव सेल छोटा होता है। उसके बाद द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेच्योर पोलन ग्रेन इनसाइड इन है ना इनसाइड इंटाइन एंड एक्जाइन ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्रॉम माइक्रोस्पोर माइटोसिस टू सेल वेजिटेटिव सेल सॉरी वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल बिगर साइज अबाउंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्जली शेप न्यूक्लियस, वैक्यूल भी बड़ा होगा इसमें। मतलब जेनेटिव सेल जो स्मॉल स्पिंडल शेप डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इट फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, मतलब कहता है कि वेजिटेटिव सेल के अंदर ये फ्लोट करता है, बहुत छोटा साइड होता है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर का आता है वो ये आता है कि मैक्सिमम प्लांट में सेल किस स्टेज में पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस उसका किस स्टेज में होता है या सेल किस स्टेज में होता है। तो बोला गया है कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितना होता है, मतलब जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें 60% फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन जो होगा वो दो सेल की अवस्था में देखने को मिलेगा, जो दो सेल अवस्था यहाँ दिखाया गया है। मतलब एक पोलन ग्रेन के अंदर एक जनरेटिव सेल होता है और एक वेजिटेटिव सेल होता है। एक क्या बोले हम, एक जनरेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, एक पोलन ग्रेन का। और 40 में 3 सेल अवस्था में पाया जाता है, मतलब इस टाइप से पोलन ग्रेन, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में कुछ और खासियत यानी करेक्टरिस्टिक बात के बारे में जान सकते हैं। पोलन ग्रेन का कुछ खास करेक्टर क्या है। पोलन ग्रेन का सबसे खास करेक्टर है कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट, ये एक मेल गेमेटोफाइट है जो कि पोलिनेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है। सेज साइप कलर डिजाइन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पेसीज, मतलब शेप साइज तो आपको पता है अलग अलग होता है। वेरी रेजिस्टेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्प्रोलेनिन, है ना टॉफ प्रोटीन, स्प्रोलेनिन एक प्रोटीन है जो बहुत हार्डेस्ट होता है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब अगर आपको इस पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, जो कि बहुत ही लोवेस्ट टेम्परेचर है। बर्फ़ से भी ज़्यादा टेम्परेचर, बर्फ़ तो -4 डिग्री ही होता है ना। तो -196 डिग्री टेम्परेचर सोच लीजिए कितना कम टेम्परेचर होगा, वहाँ पे इसको स्टोरेज करके रखा है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब स्टोर करके रखना। उसके बाद देखा जाए तो पोलन फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत सारा पोलन का जो है फूड बनाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू में यूज किया जाता है, बड़ा बड़ा कॉस्टली दवाई सब बनता है इससे, है ना। परफॉर्मेंस एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, जो घोड़ा दौड़ने वाला होता है उसमें भी पोलन ग्रेन को उसको भी दिया जाता है। उसके बाद बताया गया है पोलन ग्रेन जो हमारे कभी कभी एलर्जी को कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा ब्रोंकाइटिस एग्जाम्पल। कभी कभी आप देखे होंगे गेहूँ सब के खेत में या कहीं बड़ा सा प्लांट है जिसका पोलन ग्रेन अगर झाड़ दीजिएगा, इसे हिला दीजिएगा प्लांट को, तो आपको चिकनी उकनी आने लगेगा, अजीब क्वालिटी का सुगंध आता है ना। तो कहता है कि बहुत सारा एलर्जी जैसे अस्थमा ब्रोंकाइटिस एग्जाम्पल, पार्थेनियम का जो ग्रासेस घास होता है उसका एलर्जी काज करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वेलेबिलिटी कब तक जिंदा पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वेलेबल फ्रॉम फ्यू मिनट टू सेवरल मंथ अकॉर्डिंग टू स्पेसीज। तो कहने का मतलब है कि पोलन ग्रेन का वायबिलिटी मतलब कितने दिन तक ये सर्वाइव कर सकते हैं, तो 1 घंटा से लेके मंथ तक भी, है ना, हज़ारों दिन तक भी रहता है, बहुत दिन तक रहता है पोलन ग्रेन, ठीक है। यही एक बेसिक बात है पोलन ग्रेन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है फीमेल गेमेटोफाइट्स ऑफ फ्लावर, है ना। फीमेल गेमेटोफाइट्स के बारे में थोड़ा सा आज आउटलाइन दे देते हैं हम आपको, है ना। और देखिए मेल गेमेटोफाइट में एंथर पढ़ ली, एंथर कैसे बनता है, एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब सारा हम लोग जान गए। अब बच रहा है फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल गेमेटोफाइट मतलब फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।